वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल A1 स्टडी मेरठ। आप लोगों का A1 स्टडी मेरठ में स्वागत है। मैं इंजीनियर कपिल चौहान। आप लोगों को आज मैं बताऊंगा, आप अगर किसी भी साइट पे एक इंजीनियर हैं तो आप लोगों को वहाँ पे जो आपका मकान बन रहा है, कोई भी बिल्डिंग बन रही है, हाई राइज बिल्डिंग हो, कैसी भी बिल्डिंग हो, अगर वो बन रही है तो आपको वहाँ क्या चेक करना है, ईंटों के बारे में। मैं आज आप लोगों को ये बताऊंगा कि आप वहाँ ईंटों के बारे में कैसे चेक करेंगे। ठीक, अगर आप साइट पे हैं, यानी कि आप साइट पे हैं तो आप लोगों को कैसे जानकारी होगी कि ईंट ये मेरी कैसी है और ईंट कैसी नहीं है। तो इसी चीज़ को देखते हुए आज मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आया हूँ ईंटों के बारे में। तो ऐसी वीडियो एक प्रैक्टिकली नॉलेज पे जो जिसमें ओनली इमेज होंगे और इमेज यानी कि चित्र की सहायता से आपको समझाया जाएगा, ऐसी वीडियो में लाता रहूँगा। ये हमारी टॉपिक वाइज कलेक्शन होगा, ये टॉपिक वाइज यूट्यूब पर चीज़ें आया करेंगी और उसके बाद में जल्दी हम आपकी क्लासें भी स्टार्ट करेंगे। तो मैं फील्ड टेस्ट कर रहा हूँ ब्रिक के लिए कि आपके लिए जो फील्ड है, आप कहीं भी फील्ड पे जाएंगे, साइड पे जाएंगे तो आपको ब्रिक क्या करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। ये वाला जो आप जानते होंगे, आप लोगों को पढ़ा भी होगा, इसे कहते हैं स्ट्रेचर। क्या कहते हैं इसे? स्ट्रेचर कहते हैं। और जो ये वाला पोर्शन होता है इधर का, यानी कि ये वाला जो पोर्शन है, इसे हेडर कहते हैं। ये आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, हेडर कहते हैं। मैं एक पहले आप लोगों को एक ब्रिक के बारे में बता रहा हूँ, ब्रिक होती क्या है और ये क्या होता है, फ्रॉग होता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा ब्रिक का स्टैंडर्ड साइज, कि स्टैंडर्ड साइज ब्रिक का क्या होता है। स्टैंडर्ड साइज के बारे में बता देता हूँ पहले। स्टैंडर्ड साइज, जिस समय ये जो आप ब्रिक देख रहे हो ना, जिस समय जैसी ये ब्रिक है, इसी ब्रिक में क्या साइज होगा इसका, 19 × 9 × 9। ये जो डायमेंशन होती है मेरी, ये होती है सेंटीमीटर में। उसके बाद में एक नॉमिनल साइज आता है विद मोटर के साथ में। नॉमिनल साइज विद मोटर। मोटर मतलब होता है मेरा मसाला, हिंदी में कहते हैं इसको मसाला। हिंदी इंग्लिश दोनों को लेके चलूंगा मैं साथ में साथ। ठीक, हिंदी इंग्लिश दोनों को साथ लेके चलूंगा। मोटर मतलब क्या होता है, मेरा मसाला होता है। कि अगर मैं जब ईंट मेरी दीवार में चिन जाएगी, इस ईंट को, जो ईंट आपको दिख रही है, अगर मैं दीवार में चिन दूंगा तो इसके चारों तरफ मसाला हो जाएगा। तो उस कंडीशन में मेरी ईंट का जो साइज हो जाएगा 20 × 10 × 10 सेंटीमीटर का हो जाएगा। ये आपको पता पड़ गया। उसके बाद में एक ट्रेडिशनल साइज होता है जो इंडिया में हमारी में चलता है, यानी कि गाँव में अलग अलग ट्रेडिशनल साइज भी आपको मिल जाएंगे। तो जो हम बुक में पढ़ते हैं और जो आपको पढ़ाते हैं वो पढ़ते हैं 23 × 11.4 × 7.6 सेंटीमीटर में। और अगर इंच की बात करूँ तो 9 इंच × 4.5 इंच × 3 इंच, ये इंच में होता है। ये वाला साइन जो आपको दिख रहा है, ये इंच का साइन है, ये आपको ध्यान रखना है। ये थोड़ी मैंने बताया था। और एक फ्रॉक का साइज आपको याद रखना है, 10 × 4 × 1 से लेके 2, 10 सेंटीमीटर। देखो फ्रॉक की बात करूँ 10 सेंटीमीटर तो ये वाला होगा। ये वाला जो साइज है देखो इसमें अलग है, लेकिन ये जो ब्रिक में ज़्यादातर बनाया जाता है इस तरीके से बनाया जाता है साइज को। अगली ब्रिक में दिखाऊंगा, उसमें बताऊंगा कैसे बनाया हुआ है। तो ये वाला जो साइज है, ये वाला, ये होता है 4 सेंटीमीटर का। ये वाली जो लंबाई होती है, ये होती है हमारी 10 सेंटीमीटर की। और इसमें जो एक कुछ गहराई में अंदर को होता है, अंदर नाम लिखते हैं हम इसके गहराई के साथ, तो ये 1 से लेकर 2 सेंटीमीटर तक होता है। अगर आप पेपर देने जा रहे हो कहीं, अगर आपको MCQ का पेपर, अगर आपको 1 और 2 दोनों मिलते हैं, यानी एक ऑप्शन में होता है फ्रॉक का साइज बताइए। पहला ऑप्शन है 10 × 4 × 1 सेंटीमीटर, दूसरा 10 × 4 × 2 सेंटीमीटर। तो आपको ये वाला टिक करना, यहाँ 1 होगा। ठीक, तो ये मैंने कुछ चीज़ें बताई थी आपको इम्पोर्टेंट, जो आपको जानकारी होनी चाहिए ब्रिक के बारे में। मैंने भी आपको बताया था, देखो इस तरीके है ना, ये वाली जो लाइन है मेरी, ये 4 सेंटीमीटर की है, ये वाली 10 सेंटीमीटर की है, ये 4 की है और ये 10 की है। इसे कहते हैं फ्रॉग। और जो अंदर इसमें गहराई में गया है उससे 1 से 2 सेंटीमीटर। ये वाली जो है ये 19 सेंटीमीटर की है। ये वाली जो है ये मेरी 9 सेंटीमीटर की होती है और ये वाली भी 9 सेंटीमीटर की होती है। ये मेरी 19 × 9 × 9 सेंटीमीटर, मैंने आपको पूरा वो बता दिया। अब मैं टेस्ट की तरफ बढ़ता हूँ। आप लोग जब अपने फील्ड पे रहेंगे, कहीं भी आप साइट पे रहेंगे, तो अपनी ईंट की पहचान कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आप लोगों को ये देखना है फ्रॉग। ये आपको बाहर की तरफ भी हो सकता है, जैसे सुप्रीम बाहर की तरफ बढ़ा हुआ लिखा हुआ, लेकिन जब मैंने पिछला देखा था तो इसमें आप देख रहे हो क्या, ये जो है ये पूजा,
पूजा जो लिख रही है अंदर की तरफ बढ़ा हुआ लिख रहा है, तो इससे आपको कोई दिक्कत नहीं है कि भीतर की तरफ है या बाहर की तरफ है। अब मैं आगे चलता हूँ, ये मैंने आपको बता दिया। और आप लोगों को साइड पे देखना है कि देखो किधर से भी देख लो इस ब्रिक को, जो ये आपके सामने दिख रही है, किधर से भी इसका जो कलर है वो समान है, यानी कि आपकी जो ब्रिक है, ब्रिक का कलर सेम होना चाहिए, यानी कि इसका जो रंग है वो आपका समान होना चाहिए। एक बार मैं अलग कलर से लिख देता हूँ, आपको समझ में आ जाए। इसका जो रंग है वो आपका समान होना चाहिए, सेम कलर होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना इस चीज़ का। ठीक, अब मैं आगे चलता हूँ। आगे आप लोगों को क्या देखना है, जैसे मैंने अभी आप लोगों को क्या बताया था, साइज जो होता है 19 × 9 × 9 सेंटीमीटर का होता है, और अलग अलग भी साइज हो सकता है। तो जैसे ये एक ईंट है, किसी भी साइड पे एक ईंट को लेंगे और उसका साइज मापेंगे, वो इस साइज में होनी चाहिए, पहली तो ये। और जब हम इंजीनियरिंग के अनुसार चलेंगे, क्योंकि भाई हम तो इंजीनियर हैं, तो अपने इंजीनियरिंग के अनुसार चलेंगे, ये देखने के लिए है। तो एक ईंट को जब मापना हो, 20 ईंटें लेंगे हम, हिंदी इंग्लिश दोनों में चलूँगा, मैंने आपको बताया था। 20 ईंटें यानी 20 ब्रिक में ले लूँगा, और उसके बाद में इनको देखूँगा इनका साइज। देखो लेंथ होगी, एक विड्थ होगी, एक हाइट होगी, 3 चीज़ें होंगी। लेंथ जो होगी ये 380 बैठनी चाहिए सेंटीमीटर, उसके बाद में ये 80 होना चाहिए, ये भी आपका 80 होना चाहिए। ठीक, ये आप मानते हैं। और एक होता है इनमें टॉलरेंस। टॉलरेंस मतलब हम कितना आगे पीछे कर सकते हैं। तो इसको +-8, इसको +-4, इसको +-4। एक आप जब मैं बात करता हूँ फ्रॉग के लिए, तो फ्रॉग में लेंथ भी तो ये समान होगी 10 × 4। 4 के लिए क्या हो जाएगा, +-2। टॉलरेंस का क्या मतलब होता है, जैसे 380 में 388 mm, जैसे mm में है तो 388 mm, वैसे सेंटीमीटर में ये मैं आपको सेंटीमीटर लिख देता हूँ। तो 388 सेंटीमीटर, 388 हो जाएगा 80 की जगह, ये 8 घटा दोगे तो 372, यानी कि ये 388 भी हो सकता है और 372 भी हो सकता है। ये दोनों डायमेंशन आपके लिए मानने हैं, इनको मान सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा और ज़्यादा या और कम होगा तो इस कंडीशन में अपनी ब्रिक की साइज़ को रिटायर कर देंगे, बिल्कुल नहीं मानेंगे। ठीक, पहला क्या हो गया, रंग देख लिया था हमने, रंग कैसा होना चाहिए ईंट का, आपकी का समान होना चाहिए। उसके बाद में मैंने आपको बताया कि साइज़ कैसे मापोगे। उसके बाद में क्या करना, आपको ईंट लेनी है इस तरीके से। देखो मैंने फ़ोटो इसलिए लगाए हैं कि आपको, ताकि अच्छा समझ में, मैं इनको लिख के समझा सकता था, सबने पढ़ रखे हैं, सभी को पता है क्या टेस्ट होता है, लेकिन किसी ने देखा नहीं। जब देखोगे तो बहुत अच्छा तरीके से दिमाग में आएगी। ये देखो इस तरीके से ईंट हाथ में लेनी है, ध्यान रखना है बिल्कुल इस तरीके से। ये वाला जो स्ट्रेचर वाला जो भाग है मैंने बताया था, ये इधर भी साइड होना चाहिए, किधर को भी हो, मतलब इस जैसे ईंट आपके सामने पकड़ रखी है फोटो में, इस तरीके से आपको पकड़नी है। 1 या 1.5 मीटर यानी कि 1 या 1.5 मीटर ऊपर से ये फेंकनी है, और ये आपकी टूटनी नहीं चाहिए। ये जो ईंट है आपकी, ये टूटनी नहीं चाहिए। अगर ये टूट गई तो आप इसको अपनी साइड पे यूज नहीं करेंगे। देखो अब ये ईंट टूट गई, एक ये हो गया, एक ये हो गया, दोनों अलग अलग टूट गई, तो आप इनको यूज नहीं करेंगे। आगे चलते हैं, मैंने यहाँ पे आपको दिखाया भी है कैसे आपको यूज करना है। आपको जैसे मैंने पीछे दिखाया था कैसे ईंट को पकड़ना है, 1 से 1.5 मीटर की ऊंचाई तक, और यहाँ से इसको फेंक देना है। फेंकने के बाद ये ईंट नहीं टूटी तो नहीं टूटी तो अच्छी है, अगर टूट जाती यानी टूट जाती तो इसको हम बेकार ईंट थे, इसको हम यूज बिल्कुल नहीं करते। उसके बाद आगे चलता हूँ। आप लोगों ने देखा होगा, आप अपनी साइड पे ईंटों को कैसे चेक करेंगे, 2 ईंट लेंगे, एक ईंट को इस हाथ में पकड़ लेंगे, एक ईंट को इस हाथ में पकड़ लेंगे, इन दोनों ईंटों को आपस में मारेंगे, आपस में बजाएंगे इन दोनों ईंटों को। तो क्या होना चाहिए इन दोनों ईंटों में, धात्विक ध्वनि, यानी इनमें मेटेलिक साउंड आपका आना चाहिए। जब आप 2 ईंटों को आपस में बजाएंगे तो उनमें मेटेलिक साउंड आना चाहिए, यानी धात्विक ध्वनि इनमें उत्पन्न होनी चाहिए। आगे चलता हूँ। मैं लास्ट में जाकर आपको एक रिवीजन सा कराऊंगा, मतलब लास्ट में कि मैंने क्या क्या आपको ईंट को बताया, कैसे नहीं आया।
इसको हटा दीजिए, जो भी लिख रहा है ये आपके सामने, इसमें आप ध्यान रख दीजिए। आपकी जो ईंट है इसका जो एवरेज वेट है यानी कि औसत जो भार है इसका 3 से लेके 3.5 किलोग्राम होना चाहिए। मैं उसके बाद में लास्ट में जब वीडियो खत्म होगी तो इम्पोर्टेंट पॉइंट बताऊंगा ईंटों के। तो कितना होना चाहिए, 3 से 3.5 किलोग्राम का वेट इसमें होना चाहिए आपका। ठीक, जब आप अपनी ईंट को 1 या 1.5 मीटर से गिराएंगे तो भी टूटनी तो चाहिए नहीं, लेकिन अगर टूट जाती है तो बेकार है। फिर आप क्या करेंगे, अपनी एक ईंट को तोड़ेंगे, उस ईंट में देखेंगे इस तरीके से जो आपको दिख रहा है ये जो आपको बॉयड दिख रहा है, इस तरीके से ईंट तोड़ने पर ईंट के अंदर ये वाले बॉयड बिल्कुल भी नहीं दिखने चाहिए। अगर इस तरीके के बॉयड आपकी ईंट में है तो आप इस ईंट को साइड पे यूज बिल्कुल नहीं कीजिएगा। इसके बाद में फिर मैं अगला टेस्ट की तरफ चलता हूँ। अगला टेस्ट आता है मेरा ड्राई टेस्ट। इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे कैसे है। सबसे पहले अपनी एक ईंट लेनी है, सूखी ईंट बिल्कुल ड्राई स्टेट में, उसको पानी में डाल देना है 24 आवर्स के लिए, 24 आवर्स के लिए, यानी कि 24 घंटे के लिए हम इसको पानी में डाल देंगे। ठीक है भैया, डाल दी हमने पानी में। इसके बाद में 24 घंटे के बाद हमने ये पानी से बाहर निकाल ली, चलो अच्छी बात है, बाहर निकल ली। देखो अब 2 ईंटें हैं हमारे पास, एक ही ईंट है, 2 नहीं है। सबसे पहले मैंने एक ईंट ली थी सूखी ईंट, ड्राई स्टेट में ईंट ली थी। मैंने क्या बताया था, 3 से 3.5 किलोग्राम वजन होना चाहिए, मैंने मान लिया 3 किलोग्राम वजन था। उसके बाद में 24 घंटे के लिए मैंने पानी में डाल दी। जब मैंने बाहर निकाली तो उसमें क्या हो गया, वजन हो गया, यानी कि जो वेट ब्रेक हो गई, अब वेट स्टेट में जो हो गया यानी भीगी हुई अवस्था में होगी, मान के चलो 4 किलो हो गई। तो ये जो डिफरेंस है यही देखना है उनको। जो ड्राई स्टेट में मेरी ईंट थी 3 किलोग्राम, 3 किलोग्राम का 20% पानी एब्जॉर्ब करनी चाहिए मेरी ये ब्रेक। ठीक, 3 कैटेगरी के होते हैं, मैं यहाँ बता देता हूँ कैटेगरी आपको। फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी और थर्ड कैटेगरी, 3 कैटेगरी की आपकी ब्रेक होती है। फर्स्ट कैटेगरी की ब्रेक 20% से पानी आपका ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए, ध्यान रखना है। 20% से ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब नहीं करेगी फर्स्ट क्लास ब्रेक। सेकंड क्लास ब्रेक क्या करेगी, 22% से ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब नहीं करेगी, यानी कि 20-22% से ज़्यादा पानी को नहीं सोखेगी। और थर्ड क्लास जो ब्रेक होगी वो 25% से ज़्यादा पानी को नहीं सोखेगी, ये ठीक है। उसके बाद में एक आप ब्रेक पढ़ते हैं ओवर वारंट ब्रेक। एक आपकी ब्रेक होती है, ये वाली जो ब्रेक होती है 10% से ज़्यादा पानी को नहीं सोखेगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। 10% से ज़्यादा पानी नहीं सोखती है ये। उसके बाद में आगे चलता हूँ ब्रेक पे। ये मैंने बता दिया था, आपका कलर सेम होना चाहिए ब्रेक का। और देखो ये जो आपको दिख रहा है, जो सुप्रीम लिखा हुआ दिख रहा है फ्रॉग के अंदर, ये किसी भी कंपनी का नेम हो सकता है, एनी अदर कुछ भी हो सकता है, किसी का नाम हो सकता है, नाम वगैरह कुछ भी डाल सकती है कंपनी, अपना भी नाम डाल सकती है, किसी और का भी। तो ये मोटे अक्षरों में होना चाहिए थोड़ा, ठीक। मोटे अक्षरों में होगा तो जो हमारा जो भी यूज होगा, मोटार जो हम कहते हैं, यानी कि मसाला जो हम कहते हैं, मोटार अच्छी पकड़ बना लेगा, यानी कि एक ब्रेक से दूसरी ब्रेक में बॉन्ड जो है हमारा अच्छा बनेगा। अगर इसमें जो लिखा हुआ कंपनी का नेम है ये थोड़ा मोटा होगा, तो इस चीज़ को चलते हैं आगे। इसके बाद में हम करते हैं अपनी ईंट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। क्या करते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। इस टेस्ट में हम क्या देखते हैं, सबसे पहले हम अपनी ईंट लेते हैं और ये होती है यूनिफॉर्मल टेंशन मशीन, यानी कि इस मशीन के बीच में हम अपनी ब्रेक को रखेंगे और एक इधर तो परमानेंट होता ही यही है, ऊपर से ये वाला जो भाग है ये ऊपर से आता है और इसको दबाता चलता है। तो ये वाला जो भाग लगाएंगे, देखो अब मैं अलग अलग बताता हूँ ईंटों के लिए। यहाँ भी हमारी ईंटें बट जाएंगी फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास में। फर्स्ट क्लास ब्रिक जो है वो 10.5 न्यूटन पर mm², इतनी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमारी होनी चाहिए फर्स्ट क्लास ब्रिक की। इसके बराबर या इससे ज़्यादा है, मतलब इसके बराबर हो या इससे ज़्यादा हो। कलर चेंज करता हूँ इसमें। 10.5 न्यूटन पर mm² के या तो बराबर हो
या फिर हो ज़्यादा। ठीक, सेकंड क्लास ब्रिक जो है इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होनी चाहिए वो 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर के बराबर होनी चाहिए या फिर इससे ज़्यादा होनी चाहिए। बात करता हूँ थर्ड क्लास ब्रिक की, तो ये 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर से ज़्यादा या बराबर होना चाहिए। मैंने आपको एक ब्रिक और बताई थी जिसका नाम था ओवन वंट ब्रिक। इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगी वो होती है हमारी 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर से या तो बराबर हो या ज़्यादा हो। ठीक, ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात होगी मेरी। अब मैं आप लोगों को कुछ मेन पॉइंट बताने जा रहा हूँ। पहले एक तो मैं आपको बता देता हूँ मैंने क्या क्या आपको बताया था। यहाँ लिख देता हूँ, रंग समान होना चाहिए आपकी ईंट का, साइज भी देख लेना आपको साइज कैसा है। उसके बाद में आपको 24 आवर्स के लिए डाल देना। फर्स्ट क्लास ब्रिक के लिए 20%, सेकंड के लिए 22 और थर्ड के लिए 25। उसके बाद में आपको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करना। फर्स्ट क्लास के लिए मैंने जस्ट अभी बताया इसी से पहले 10.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, सेकंड के लिए 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर, थर्ड के लिए 3 न्यूटन पर mm स्क्वायर और ओवरवेट के लिए 3। ठीक, सॉरी, थर्ड के लिए 5 होगा और ओवरवेट के लिए 3 होगा। ये हो गया। इसके बाद में क्या करना है, देखो एक ईंट जो ब्रिक होती है एवरेज वेट जो होगा ब्रिक का वो 3 से लेके 3.5 kg होगा, ये आपको पता ही है। ठीक, 1 मीटर क्यूब में जो वेट होगा आपके ब्रिक का वो होगा 1800 किलोग्राम। ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछे जाते हैं ये चीज़ें। 1 मीटर क्यूब में आपकी जो ब्रिक होगी उनका जो वेट होगा 1800 किलोग्राम होगा और 1 मीटर क्यूब में, ध्यान रखना, 1 मीटर क्यूब में आपकी ब्रिकों की संख्या 500 होगी। ठीक, 500 ब्रिकों की नंबर यानी 500 ईंट आपकी 1 मीटर क्यूब में होंगी। ये आपको ध्यान रखना था। और आपको सब पता ही होता है बॉन्ड क्यों बनाते हैं। फ्रॉग जो होता है बॉन्ड बढ़िया की तरह से काम आता है और मैंने साइज इनको बता ही दिया था। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर कर दें। जब आप वीडियो शेयर करेंगे तो आपके जो दोस्त हैं जिनको ये जानकारी नहीं है कि ब्रिक पढ़ तो रखी है, उन्होंने रट रखी है कि कौन सा टेस्ट कैसे होता है क्या होता है, लेकिन ये नहीं पता ना चित्र देख के कब तक याद रहता है। क्योंकि हमारी जो सुनने की और देखने की शक्ति जो ज़्यादा होती है याद करने की अपेक्षा, रटने की अपेक्षा, तो हम चीज़ को देखेंगे और याद करेंगे। तो मैं ऐसे ही टॉपिक वाइज, अब मैं क्या करूँगा आपके लिए टॉपिक वाइज ही लाया करूँगा। उसके बाद हम MCQ भी कराएंगे किसी भी एग्जाम के लिए आपके। और आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, क्योंकि आप जितनी ज़्यादा लाइक करेंगे उससे और ज़्यादा हम टॉपिक लाएंगे आपके लिए और ज़्यादा एक से एक 3D वीडियो भी आपके लिए लाया करेंगे कि 3D में कैसे बनाते हैं। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप कमेंट करके बताएं कि सर ये वीडियो काफ़ी अच्छी थी, फिर हम इससे अगली वीडियो बनाएंगे वो भी काफ़ी एक अच्छी बनाएंगे। तो आप लोगों को प्यार ऐसा ही बना रहे और जल्दी से जल्दी चैनल को आगे बढ़ाइए। आप लोगों का ये परिवार है।